नमस्कार, आपका स्वागत है। और आज फ्रीडम यात्रा पहुंची है गुरु गोरक्षनाथ की धरती गोरखपुर। आज हम पहुंचे हैं ग्राम सभा आलमचक के शहजादपुर में और यहां आपको मिलवाने वाले हैं फ्रीडम हीरो से, जो पेशे से किसान है और साथ में वो जवान भी है। उनका किसान वाला पार्ट हम आज जानेंगे कि वो एक खेती से कितना पैसा कमा रहे हैं। वो मध्यम श्रेणी के किसान हैं और हर महीने 60 से 70 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। उनका खेती का मॉडल क्या है और फ्रीडम ऐप से उन्होंने क्या चीज़ सीखी है और फ्रीडम ऐप ने कैसे उनकी ज़िंदगी में एक नया आय का स्रोत है वो जोड़ा है। तो चलिए मिलवाता हूँ। यहाँ पर एक किसान है, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किसान है, उनका नाम है आशुतोष सिंह। तो चलिए आशुतोष सिंह से आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि उनका मॉडल है फार्मिंग का वो क्या है और फ्रीडम ऐप से उन्होंने क्या सीखा है और क्या उनको सीखने को फ्रीडम ऐप से मिला है। कोर्स के बाद उनकी किस तरह से आय है, कमाई है वो बढ़ी है। नमस्कार आशुतोष जी। नमस्कार कैसे हैं सर, अच्छे हैं सर। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं आशुतोष जी के साथ और ये बहुत ज़बरदस्त किसान हैं, खेती करते हैं। कई सारे मॉडल हैं इनके जो खेती में कमाई करने के। तमाम मॉडल आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे फ़िश फार्मिंग की, क्योंकि वो फ़िश फार्मिंग का जो मॉडल है वो इन्होंने फ्रीडम ऐप से सीखा है और डेयरी फार्मिंग वो भी सीखी है फ्रीडम ऐप से। तो दोनों चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो आशुतोष जी, सबसे पहले आप बताएं कि आप फ्रीडम ऐप के बारे में कैसे जाना, आपने कैसे इसके संपर्क में आए? सर हम जो है एक मतलब मोबाइल पर देख रहे थे कि तो उस समय जो है एक ऐड आया था कि धनी कैसे बने जी। उसमें ऐड था कि धनी कैसे बने, अमीर कैसे बने जी। तो उस चीज को देख करके हमने उसको लॉगिन किया। उसके बाद मतलब लॉगिन किए तो हमको जो है वो संपर्क किए फाइनेंशियल फ्रीडम के लोग जी। तो हम उसको 1 मंथ का पहले लिए। हाँ। उसके बाद हमने 1 महीने का लिया। हाँ। उसके बाद हमने 3 साल का लिया है जी। तो शुरू में आपने उसको मतलब हमको देख करके हमको उससे फिर 1 साल का, फिर 3 साल का। जी जी। और हमने मतलब उसको देख करके हमको अच्छा लगा और उस चीज को हम अपने जीवन में ला रहे हैं धीरे धीरे। तो फ्रीडम ऐप को देखकर आपने फिश फार्मिंग का क्या बदलाव किया पहले और अब में? फ्रीडम ऐप में कोर्स देखने के बाद क्या बदलाव आया? फाइनेंशियल फ्रीडम कोर्स देखने के बाद हमने इसमें अच्छे सीड डाले हैं जी। और इसमें जो है मतलब इनका खाद्य चारा जो है अच्छा प्रबंध किया है अब देख करके जी। जिससे जो है हमारे फिश का जो है ग्रोथ अच्छा हो रहा है। जी। तो आपका जो फिश फार्मिंग है इसमें आप साइंटिफिक तरीके से अब कर रहे हैं? हाँ, साइंटिफिक तरीके से जो है कर रहे हैं इसको। तो अभी आपका ये जो तालाब है, हम दर्शकों को दिखाएं तो जो हमारे देखने वाले जो लोग हैं साथ जी किसान है, ये कितना बड़ा तालाब है आपका? सर ये हमारा आधे बीघे में तालाब है जी। और इसको हम जो है नेक्स्ट में जो है इसको हम 1 एकड़ में बनाना चाह रहे हैं। जी अभी हाँ आधे बीघे का भी जो है अप्रैल या मई तक जो है 1 एकड़ में इसको हम बनाएंगे। तो आपका ये जो तालाब है आशुतोष जी, ये कितना पुराना है? ये लगभग हमारा 8-9 साल का पुराना तालाब है। 8-9 साल का पुराना। तो इससे पहले भी आप फिश फार्मिंग करते थे या अभी स्टार्ट किया है? नहीं, फिश फार्मिंग पहले करते थे, लेकिन तो उसमें क्या है कि जो है बीज जो है अच्छे नहीं, मतलब जो भी मिला वही ले करके डाल देते थे। लेकिन तो अभी जो है हम जब से फाइनेंशियल फ्रीडम से जुड़े हैं तब से हम जो है अच्छा बीज डालते हैं और उनको देख रेख अच्छी करते हैं। तो हमारा साल में तकरीबन 1 लाख रुपए का आधे बीघे में इनकम हो जाती है। ये जो तालाब आपका 3 तालाब, जिससे आप खेत की सिंचाई भी करते हैं? हाँ, खेत की सिंचाई भी करते हैं। तो दो पर्पज है इसके, एक तो खेत की सिंचाई आपकी होती है और एक आप फिश फार्मिंग करते हैं। जी। तो अभी कौन सी वैरायटी ब्रीड है आपका इसमें डाला बीज आप? इसमें सर हमारे पास जो है रोहू है, कतला है, ग्रास है जी, नैनी है जी, सिल्वर है जी, ब्रिगेड है और चाइना रोहू है। चाइना रोहू। तो इतनी सारी फिशेस की जो वैरायटी है एक तालाब में, इनको कोई परेशानी नहीं आती? नहीं सर, ये सब जो है आपस में जो है मतलब ये इनका जो है मतलब जो है कोई मछली दोस्ताना है। और मान लीजिए सर जैसे कोई मछली जो है घास खाती है जी, घास खाने के बाद जो है वो जो बेस्ट करती है, जो मतलब उसका जो बेस्ट निकलता है जो भी, तो वो दूसरी फिश खाती हैं जी। इससे जो है हमारा जो है चारे का प्रबंध जो है कम हो जाता है। मतलब चारे का प्रबंध आपने पूरा खेत में कर लिया जी। तो आपकी कौन सी मछली है जो घास पे जिंदा है, जो वेजिटेबल जो वेजिटेरियन मछलियां हैं? वो सर ग्रास मछली है। ग्रास मछली जी, जो घास पे पूरी तरह से पल जाती है। हाँ सर। और एक जो आपकी दूसरी मछली है जो आप बता रहे हैं कि जो दूसरी जो ग्रास खाने वाली मछली है उसका मल जो निकलता है, वेस्ट निकलता है जी, उस पर जिंदा रहती है, वो कौन सी वैरायटी? वो सर जो है सिल्वर हैं, ब्रिकेट हैं, रोहू हैं जी,
और कतला हैं। तो एक मछली जो घास खाती है वो बाकियों को अपना फीड देती है? जी सर। तो आपका फीड का अलग से कोई बंदोबस्त करना पड़ता है या खेत से हो जाता है? खेत से हो जाता है और कुछ हम डालते भी हैं जी। मतलब जो है जैसे कुछ मतलब जो है जो मछली फिश आता है, फिश का जो मतलब आता है जो चारा जी, वो भी हम जो है महीने में 1-2 बोरी जो है डालते हैं। आशुतोष जी, एक बीघा का तो अलग अलग यूनिट है सब जगह, जी। लोगों को समझ नहीं आएगा। ये तालाब आपका फीट में कितना है, जैसे चौड़ाई कितना है इसका, गहराई कितना है? सर गहराई तो 4.5 फीट है। 4.5 फीट गहरा है। जी। तो ऐसे लंबाई में ये करीब होगा लंबाई आपका में सर ये 60 फीट है। 60 फीट ऐसे? 60 बाई 80। 60 बाई 80। हाँ 60 बाई 80 तो सर। 60 फीट एक साइड से चौड़ा है और 80 फीट एक साइड से चौड़ा है आपका हाँ ये सर। तालाब। तो जी। ये इसका साइज है। जी सर। तो इसमें आपने कितना मछली अभी सीड डाला है, कितना बीज डाला जी? इसमें 10 केजी जो है हम जी। सीड डाले हैं जी। 10 केजी इसमें हम जो है सीड इस साल जून में डाले हैं सर। 10 किलो जी। पर्याप्त है इसमें? हाँ पर्याप्त है सर। जी। तो 10 किलो आपने सीड डाला है, उसके बाद और क्या क्या चीजें करी है? कैसे आप इसमें इनको हेल्दी जिंदा रखते हो मछलियों को? मछलियों को सर इसमें चूना भी पड़ता है जी। और जी। मतलब चारा भी पड़ता है, हरा चारा भी पड़ता है। जी। यही है। तो आप इसको इस तरह मेंटेन करते हैं? जी सर। तो आपका जो फार्मिंग होता है, क्रॉप, पहली क्रॉप कितने टाइम में तैयार होती है? जैसे आपने बताया कि आप इसमें सीड डाला आपने जी। जून के महीने में, जी। जून 2022 में। हाँ जून तो 2022। क्रॉप का कितना टाइम लगता है तैयार होने में? ये सर जो है तकरीबन 8 से 9 महीने में तैयार हो जाती है। क्रॉप आपका एकदम हाँ। बढ़िया रेडी हो जाता है? जी। तो अभी आपका ये करीब करीब रेडी हो चुका है? हाँ रेडी हो चुका है। जी। तो साल में कितना, एक लेते हैं क्रॉप या 2 लेते हैं? नहीं एक ही लेते हैं, लेकिन तो इसको हम जो है जी। अप्रैल या मई तक जो है ले लेते हैं। ले लेते हैं। जी। तो आपका ये 60 बाई 80 फीट की जगह है जी। और ये तालाब आपका कच्चा तालाब, और अभी आप शुरुआत किए हैं हाँ। प्रोफेशनल तरीके से। जी सर। तो आपकी कमाई 1,00,000-1.25 लाख रुपए है। हाँ 1-1.25 लाख। तो आप इसको बढ़ाना चाहते हैं अभी? हाँ बढ़ाना चाहते हैं। तो और क्या बताना चाहेंगे जो दूसरे किसान फिश फार्मिंग करना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हम जो है यही कहेंगे कि मतलब जो है फिश फार्मिंग एक अच्छा जो है स्रोत, इनकम का स्रोत है। जी। और इसमें जो है मतलब एक बार जो खर्चा लगता है तालाब बनाने में, उसके बाद इनकम जो है मतलब उसमें खर्चा कम हो जाता है, उसके बाद जो है इनकम हमेशा बराबर निकलता रहता है। जी। तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको बता दूं कि फिश फार्मिंग अगर आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि फिश फार्मिंग में बहुत सारी ब्रीड है, जी। बहुत सारे तरीके हैं, प्राण फार्मिंग है, फिश फार्मिंग है, बहुत सारे तरीके हैं, मछलियां भी बहुत टाइप की है, सैकड़ों प्रकार की उनकी वैरायटीज है, ब्रीड है। तो अगर आप उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं कि कितना आपका तालाब होना चाहिए, साइज़ कितनी उसकी गहराई हो, कितना पानी हो, कितने टाइम में पानी बदलना है, ये तमाम चीज़ें आप सीखना चाहते हैं और कितने वक्त में उनको फीड देना है, तो ये चीज़ें आपको फ्रीडम ऐप पर मिलेगी। फ्रीडम ऐप पर जो फिश फार्मिंग का कोर्स है वो आप जाकर ज़रूर देखें, जिससे आपको पूरा पता चल जाएगा, जैसा कि आपको पता चला। आपने कोर्स देखा? हाँ देखा। कौन सा वाला? फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग का। उसके बाद आपको क्या पहले पता नहीं था जो बाद में पता चला आपको? सर यही कि मतलब उनका जो है अच्छा बीज होना चाहिए और अच्छा उसका देख रेख होना चाहिए, उसका खाद्य सामग्री अच्छा होना चाहिए ताकि वो जल्दी से ग्रो करें, ग्रोथ अच्छी हो। हाँ, ग्रोथ अच्छी हो। तो पहले जो आपका फिश फार्मिंग इसी तालाब में कितने का होता था अगर साल की बात करें? पहले जो है 30,000 रुपए का हो जाता था। तो अब आपका 1,00,000-1.25 लाख का होने लगा, मतलब 4 गुना हो गया। 4 गुना। तो ये एक फर्क आप देख सकते हैं कि जो फिश फार्मिंग आप करते हैं, अगर आप उसको सही साइंटिफिक तरीके से करते हैं तो आपका प्रॉफिट 4 गुना तक हो सकता है। हाँ 4। और रूटीन में हम जैसे तालाब है उसमें मछली छोड़ दी तो उसमें उतना आपको फायदा नहीं होगा। नहीं सर। तो ये जो होता है ना, एक गाइडेंस होता है, उसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि गाइड जो होती है चीज़ करने का, वो आपको फ्रीडम ऐप पर मिलेगा। तो और इसके बारे में, फिश फार्मिंग के बारे में, जो आपका पानी का तालाब का पानी है वो कितने अरसे में बदलते हैं? सर ये तो हम जो है जैसे ही मतलब जो है आवश्यकता जैसे ही हमको पड़ती है जी कि इसका पानी बदलने की, मतलब जो है जब हमको दूसरी फसल की सिंचाई करनी होती है तो इस पानी को हम जो है दूसरे खेत में सिंचाई करते हैं जी। तो उसमें हमारी जो फसल है उसमें हमको जो है कम खाद जी, मतलब जो है जो यूरिया डाई जो डालते हैं किसान, उस चीज को हमारा जो है बचत होता है। फसल में जब इसको हम इस पानी को जो है दूसरी फसल में जब डालेंगे तब जो है इसको जो है हमारा खाद का जो है बचत होता है उस फसल में। पानी जो खाद वाला बन गया था। हाँ ये पानी जो है मतलब ये पानी जो है खाद वाला बन गया है जी। इसको हम सिंचाई में लेते हैं, सिंचाई में काम लेते हैं। तो कितने अंतराल में, 10 दिन में, 15 दिन में,
पानी बदल जाता है आपके तालाब का? सर जब हमको सिंचाई करनी होती है जी 15-20 हाँ 15-20 दिन में तभी करते हैं। नहीं तो ऐसे हमारा जो डेली पानी जो चलता रहता है ना जी। जैसे हमारा जब सुबह हो जाता है जी। तो सोलर से सिंचाई होती है इसकी। हाँ। तो जो है मतलब डेली जो है इसमें ताजा पानी पड़ता रहता है, इसलिए मछलियों को कोई दिक्कत नहीं होती। ऑक्सीजन का लेवल पूरा होता रहता है। जी। तो ये एक और फायदा है फिश फार्मिंग अगर आप करते हैं, आपके खेत में तालाब है तो आपके खेत में जो मछलियां तालाब में जब रहेंगी तो एक्वापोनिक्स जो हो जाता है वहाँ पर, और मछलियां जो मल त्याग करती हैं पानी के अंदर तो पानी बहुत फर्टाइल हो जाता है, खाद वाला बन जाता है, तो उससे फसलों को बहुत फायदा होता है। ये हुआ फायदा जी। तो आपका इसमें कितना प्रोडक्शन होता है इस तालाब में, कितना वजन आपका मछलियों का एक साल में निकलता है अगर हम बात करें वेट आपका प्रोडक्शन की? प्रोडक्शन सर जो है मतलब 10 क्विंटल तक हो जाता है। 10 क्विंटल तक। हाँ। तो आपका मार्केट कहाँ सेल करते हैं आप ये जो फिश? यहाँ पर मतलब लोकल के ही व्यापारी जो है आते हैं और वो खुद निकालते हैं जी, और वो अपना ले जाते हैं। खुद ही निकालते हैं, खुद ही ले जाते हैं जी जी। तो ये आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता, आप खाली इनको ठेके पे देते हैं इसको? ठेके मतलब ठेके पर नहीं देते हैं जी, वो जो है जितना आवश्यकता होगी उतना केजी पर हम इनको जो है देते हैं। जब आएंगे निकालेंगे उनको जो है मतलब उनका जो निकालने वालों का जो मतलब 100-200 रुपए जो है उनका जो है निकालने का जो चार्ज होता है वो अपना लगाते हैं जी। और बाकी जो है वह अपना निकालते हैं, उसके बाद अपना ले जाते हैं बिक्री के लिए जी। बिक्री के लिए ले जाते हैं। हाँ। तो ये आपका मार्केटिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही? नहीं, मार्केटिंग में कोई दिक्कत। तो अगर आप इसको कहीं बड़े शहर में जैसे आपका गोरखपुर नजदीक है वहां लेके जाए तो आपको ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा? सर अगर गोरखपुर ले जाए तो ज़्यादा पैसा तो मिलेगा, लेकिन तो सर हम कर नहीं पाएंगे। ये आपकी कमाई ज़्यादा हो सकती है जो हाँ, कमाई तो हो सकती है, 1.25 लाख की होती है 1.5-2 लाख तक पहुंच सकती है। हाँ सर पहुंच सकती है, भाव ज़्यादा मिल सकता है हाँ। आपको। तो ये अगर मार्केटिंग सही जगह की जाए तो ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। हाँ सर, मार्केटिंग अगर सही जगह पे की जाए तो प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। तो आपका जो कोर्स आपने देखा उसमें मार्केटिंग का भी पार्ट देखा होगा ना? हाँ सर, मार्केटिंग का फिश लाइव फिश मतलब बेचने का भी जो है उसमें है, लाइव फिश बेचते हैं वो भी जो है कर सकते हैं जी। लेकिन तो उसमें सर जो है हमारे पास समय नहीं रहता है। समय नहीं रहता है जी। तो समय की कमी है, बहुत बिजी हैं, पर किसान बहुत अच्छे हैं। ये मल्टीपल यहाँ पर फार्मिंग करते हैं, डेयरी फार्मिंग है, बनाना फार्मिंग है, और पोटैटो भी उगाते हैं, आलू भी उगाते हैं, और दूसरी फसलें जो उनकी है गेहूँ वगैरह बहुत उगाते हैं। तो मध्यम किसान है, ये कह सकते हैं कि आपके पास कितना बीघा ज़मीन है आपका? हमारे पास 15 बीघा जमीन है। 15 बीघा, और 3 भाई हैं। तो ये 3 भाई हैं। स्मॉल स्केल फार्मर हैं आशुतोष जी, जो फ्रीडम के जरिए अब आपने एक नया तरीका ढूंढा है कमाई। हाँ, कमाई का जो है एक नया तरीका जो है उसमें इन्वेस्ट भी करना है, बचत भी करना है। फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसा ऐप है कि जिसके माध्यम से आप ये सीखते हैं कि बचत करके उसके बाद उसको बढ़ाना जी, मतलब इन्वेस्ट भी करें तभी जो है पैसा जो है बचता है। तो आपने इसका मतलब ये है कि आपने फिश फार्मिंग के अलावा और भी कोर्सेज देखे? कौन कौन से देखे आपने? इन्वेस्टमेंट का? हाँ, इन्वेस्टमेंट का, और जो है बचत कैसे होगा वो चीज मैं देखा। पैसे आपका कैसे ग्रो कर सकते हैं? हाँ, पैसे ग्रो कैसे कर सकते हैं, ये वाला देखा आपने। हाँ। तो ये इंटरेस्टेड है कि खुद की तरक्की कैसे हो, फाइनेंशियल तौर पर कैसे मजबूत बने, आर्थिक तौर पर सक्षम कैसे बने। हाँ। तो ये जी, जब तक जो है लोग जो है ना पैसा बचाएंगे नहीं तब तक वो जो है मजबूत नहीं हो सकते। मजबूत नहीं हो सकते। जब वो बचाएंगे कुछ पैसा तो उससे जो है आदमी मजबूत होता है, धीरे धीरे जो है पैसा बचता है जी। तो इस तरीके से आदमी जो है धीरे धीरे अमीर बन सकता है। अमीर बन सकता है। तो फ्रीडम ऐप का जो लक्ष्य है, मिशन है, यात्रा है, वो यही है दोस्तों कि जो भारत के लोग हैं, जो भारत के किसान हैं, ज़्यादातर अगर हम किसानों की बात करें तो 96% है जो किसान है वो स्मॉल स्केल किसान है जी। जो 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर वाले किसान हैं, उनकी ज़मीन बहुत छोटी है और एक फैमिली में 4 से 5 मेंबर होते हैं, तो बहुत मुश्किल है उनका गुजारा करना। तो इसलिए भारत के किसान बहुत कर्जदार हैं। आर्थिक तौर पर वो सक्षम कैसे बने, ये एक मिशन है जो इसीलिए लाइवलीहुड ऐप है। फ्रीडम ऐप जो है लाइवलीहुड एजुकेशन का ऐप है, लोगों को ये सिखाता है कि कैसे आप फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं, बेहतर ढंग से आपकी ज़िंदगी बन सकती है। इसीलिए कोर्सेज डेवलप किए गए हैं जी। तो ये तो बात हुई फ्रीडम ऐप की। आपके हम फिश फार्मिंग की बात कर रहे थे, तो आपने पूरी चीज़ें सीखी, इसमें अलग अलग वेराइटीज़ आप लेकर आए हैं जी। तो इसके अलावा जो आपका फार्मिंग का मॉडल है जी, दूसरे और कौन कौन सी गतिविधियों से आप पैसा कमाते हैं? हम जो है जैसे साल, सागौन, इनसे भी जो है बाउंड्री पर लगा रखे हैं, तो इनसे जो मतलब जब भी ये तैयार होते हैं तो उनको बिक्री करके अच्छा इनकम मिलता है जी। तो ये एक सही मायने में इनका जो खेती का मॉडल है वो मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या क्या ये करने वाले हैं।
इनका जो एक बनाना का बहुत अच्छा फार्मिंग है, 1 बीघा में आप उगाते हैं। हाँ, 1 बीघा। और लेकिन वो 1 बीघा है, वो दूसरे जो हमारे किसान हैं, उत्तर भारत के किसान हैं या दक्षिण भारत के किसान हैं, वो सीख सकते हैं कि बनाना आप खेत में कैसे उगा सकते हैं, केला उगाकर कैसे आप अच्छी आय हासिल कर सकते हैं और उसका सही तरीका क्या है, वो हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। आशुतोष जी हमारे साथ बने रहेंगे। तो फिश फार्मिंग इन्होंने कमर्शियली स्टार्ट किया और उसका अच्छा बेनिफिट इनको मिलने लगा है। तो आने वाले वक्त के लिए क्या योजना फिश फार्मिंग की अगर हम बात करें? हाँ, फिश फार्मिंग का हमारा 1 एकड़ में आने वाले समय में हम इसको बढ़ाना चाह रहे हैं और उसके लिए हम पैसा बचत कर रहे हैं ताकि हम उसका इन्वेस्ट सही समय पर सही मतलब समय पर करें हम इसको। आशुतोष जी, एक चीज़ और है इसमें कि आपका जो मत्स्य संपदा योजना है, केंद्र सरकार की स्कीम है जिसको यूपी गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है जी, तो क्या उसका फायदा लिया आपने, सब्सिडी, लोन और ये इसके बारे में? नहीं सर, अभी तक नहीं लिया। अभी तक नहीं लिया जी। तो आप उसका फायदा ले सकते हैं? हाँ सर, अगर मिलेगा तो हम ले सकते तो हैं और हमारे उसको हम बढ़ा भी सकते हैं जी और बढ़ाएंगे भी। तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको बता दूं कि अगर आप मत्स्य संपदा योजना का पूरा डिटेल जानना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर एक पूरा वीडियो बना हुआ है मत्स्य संपदा योजना का, वो आप देखिए, उसमें पूरी डिटेल दी गई है। और फ्रीडम ऐप पर भी आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। मत्स्य संपदा योजना आप कैसे उसका फ़ायदा ले सकते हैं, कितनी सब्सिडी मिलेगी, तमाम चीज़ें हैं वो आपको इसमें मिल जाएगी, इस चैनल पर मिल जाएगी। हमारे जो फिश फार्मिंग के मेंटर हैं सुनील शर्मा, उन्होंने भी इस पर एक पूरा डिटेल बताया कि कैसे किसान है इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो तमाम चीज़ें आपको मिल जाएगी। आशुतोष जी, अब हम जो अगले एपिसोड में जानेंगे कि कैसे आप बनाना फार्मिंग करके बहुत अच्छा पैसा 1 बीघा से कमा सकते हैं। और पैसा बहुत अच्छा अमाउंट है अगर आप बनाना फार्मिंग करते हैं, तो वो अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। तो हम जानेंगे अगले एपिसोड में कि आप कैसे बनाना फार्मिंग कर सकते हैं। आशुतोष जी से सीखेंगे क्योंकि ये किसान है और ये बनाना उगा रहे हैं। 40 से 45 किलो इसका एक वजन हो सकता है और 1000 प्लांट लगते हैं जी। तो जो हमारे दर्शक देखने वाले हैं वो समझ सकते हैं, किसान तो बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेता है कि कितना वजन बना। बीमारी से सर तो नुकसान बहुत कम होता है। बीमारी से बहुत कम होता है। हाँ।